बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मलिक शाह आज़िब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि आज टिकटॉक जो एप्लीकेशन है जिस पर लोग खास तौर पर हमारी जो यंगस्टर हैं आज वो इस टिकटॉक से शोहरत हासिल करने की बजाय मौत की वादियों में जा रही हैं। मैं कहता हूं कि आज टिकटॉक एप्लीकेशन ने शायद इतने लोगों को मोस्ट पॉपुलर ये एक सेलिब्रिटी नहीं बनाया होगा, या जितने ऐसे बच्चियां बच्चे मैं कहता हूं कि जो इस टिकटॉक के प्लेटफॉर्म को बड़े जज्बाती तरीके से या गलत तरीके से इस्तेमाल करके आज मौत की वादियों में जा चुके हैं। ऐसा ही नाज़रीन एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि जब यह वाकया रोनमा हुआ तो उसके बाद इस 10 साला बच्चा, मैं कहूंगा इस 10 साला बच्चे ने जब अपनी जिंदगी का खात्मा हुआ इससे, उसके बाद हाफिजाबाद में इसकी बहनें धाड़े मार मार कर रो रही थी। बड़ा जज्बाती मंजर था। वहां पर खड़ा हर एक शख्स जो था उनकी मैं कहता हूं कि वह दीदा हो चुके थे। उसके वालिदैन, उसकी वालिदा, मैं कहता हूं कि उनके पास अल्फाज नहीं थे। नाजरीन, अब हुआ कुछ इस तरह के हाफिजाबाद के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया रोनमा हुआ आज कि जिसमें 10 साला मोहम्मद फरहान जो है वो टिकटॉक इस्तेमाल करता था, टिकटॉक बनाता था। अब उसके जहन में एक चीज ये आई कि वो पिस्टल के साथ वो पिस्टल अपने जो है वो दिमाग पर रख के वो चलाएगा और टिकटॉक बनाएगा। अब उसे ये अंदाजा नहीं था, हो सकता है कि वो टिकटॉक चलाए तो उसमें गोली हो, उसकी जिंदगी का खात्मा हो जाए, लेकिन वो 10 साला समीर अपने कजन के घर गया जिसका नाम 10 साला फरहान अपने कजन के घर गया जिसका नाम मोहम्मद समीर था। वहां पर जाता है तो उसे कहता है कि मैंने एक टिकटॉक बनानी है और टिकटॉक भी पिस्टल वाली बनानी है। तो वो उसे 30 बोर का पिस्टल देता है। मोहम्मद समीर को यह बात पता थी कि उस 30 बोर के पिस्टल में गन नहीं है। ठीक है, अब वो गन तो है कोई नहीं थी। जब उसने वो पिस्टल चलाई मोहम्मद फरहान ने, तो अक्सर ये होता है कि उस पिस्टल के अंदर कोई ना कोई ऐसी बुलेट या गोली होती है, वो फंसी होती है, वो किसी वक्त भी वो चल सकती है। हुआ भी कुछ इस तरह वाकया जो है वो एक लम्हा जो है एक हादसा बन गया और फरहान की जो है वो जिंदगी चलेगी। और जैसे ही उसके दिमाग पर गोली लगी वो मौका पर ही गिरा और वहां पर जाबाक हो गया। उसके बाद जब पुलिस वालों को बुलाया गया और पुलिस वालों ने तमाम तक कार्रवाई की जो मौके की मुनासबत से, उसके बाद जब उसकी डेड बॉडी को घर ले जाया गया तो उसकी जो बहनें थीं, उसकी बहनें, उसकी माँ, उसके अजीज़ो अकारब, उसके अहले इलाका, मोहल्ले वाले, उसके रिश्तेदार, यहां तक कि उसके वालिद जो हैं, वालिद साहब मैं कहता हूं कि बड़े नडहाल थे। वो अपने बेटे का नाम जो ले रहे थे वो इतने जज्बाती और इमोशनल हो चुके थे कि वो अपने बेटे का नाम ठीक तरह से ले पा नहीं रहे थे। उनकी बहनें जो थी वो बिल्कुल मैं कहता हूं कि वो अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी थी, बेकाबू हो चुकी थी, अपने भाई को जगाने की कोशिश कर रही थी। वालिदा मोहतरमा जो थी मैं कहता हूं कि वो अगर उनका बस चलता तो वह अर्श तक हिला देती। यकीनन उनकी चीखो पुकार से अर्श तक हिल गया होगा। लेकिन नाज़रीन, आज पबजी और टिकटॉक ऐसे 2 प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जिनकी वजह से हर दूसरा घर मुतासिर हो रहा है। या तो बच्चे टिकटॉक देख देख कर बना बना कर अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहे हैं, या पबजी खेल खेल कर या तो ज़हनी तौर पर बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं, या वो इतने बेकाबू हो जाते हैं कि वो अपने ही घर वालों की जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं या अपनी जिंदगियों का खात्मा कर लेते हैं। बेशुमार वाकयात मैं अगर गिनता चला जाऊं तो बहुत से होंगे। आप नाजरीन खुद समझदार हैं और बड़े बखूबी तरीके से जानते होंगे कहां कहां पर ऐसे वाकयात रोनमा हुए। चंद वाकयात पर तो मैं भी प्रोग्राम कर चुका हूं, आप कभी मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे वाकयात हमारे माशरे के अंदर टिकटॉक और पबजी के ऊपर रोनमा हुए, यहां तक कि जाती दुश्मनियां तक पैदा होगी ज्यादा टिकटॉक के ऊपर शोहरत हासिल करने की वजह से। खुदारा अपने बच्चों को किसी भी एक्टिविटी में जरूर लगाएं, लेकिन वो एक्टिविटी मुस्बत होनी चाहिए। उसके ऊपर बच्चे की जिंदगी या उसका फ्यूचर तबाह नहीं होना चाहिए। आप वालिदैन हैं, ये बात देखें कि क्या आपका बच्चा उस गेम में या उस एक्टिविटी में किस हद तक जा पहुंचा है। आज इन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए बच्चों की टाइम टेबल तक नहीं रही।
जिंदगियां तबाह हो रही हैं। खुदारा एहतियात करें, खुदारा अपने बच्चों का एक टाइम टेबल बनाए ताकि ऐसे दोबारा ना खुशगवार माहौल ना हो, ना खुशगवार वाकयात रोनमा हो। अगर ऐसा ना हुआ तो यकीनन बहुत से बच्चे ऐसा करते चले आएंगे, बहुत से नौजवान ऐसे करते चले आएंगे, और बहुत सी जो है खवातीन, खासतौर पर लड़कियां मैं कहूंगा, पिछले दिनों कराची में भी कत्ल हुआ था मुस्कान टिकटॉकर का जाती दुश्मनियों के बायस। लेकिन हाजिर मेरे कहने का मकसद ये कि हाफिजाबाद का जो वाकया था, इसके बाद तमाम वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें और ऐसी बुरी एक्टिविटी से उनको रोकें। नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी प्रोग्राम में। आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे एसपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट और अहम अपडेट जो होती है वो आप तक आसानी पहुंच के। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।